तो सब दिख रहा है ठीक से? देखो सब ठीक है, सब दिख रहा है दीपक? तो चलो आज हम लोग देख रहे थे हम लोग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड पर एक और सवाल हम लोग बनाए। बाइसेक्शन मेथड में सवाल बनाने के लिए तुमको पता है कि क्या करना रहता है। तो बाइसेक्शन मेथड में तुम लोग को कैलकुलेटर थोड़ा सा हेल्प करना होगा। कैलकुलेटर वगैरह जिसके पास डबल मोबाइल है वो कैलकुलेटर खोल के रखेगा, क्योंकि यहाँ पर बाइसेक्शन का एक ही सवाल है। हम चाहते हैं कि एक दो सवाल और बनाएं। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड या बोल जानो मेथड। तो सबसे पहले ये सवाल हो गया, इसका सॉल्यूशन पर हम लोग अगर आए तो लेट सबसे पहले मान लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। कोई कैलकुलेटर निकाल कर बैठा है? कैलकुलेटर जिसके पास डबल मोबाइल हो कैलकुलेटर निकाल लेना। सबसे पहले हम लोग F0 निकालेंगे। F0 बराबर -1 आएगा। F0 बराबर -1 आएगा। अरे यही सवाल तो हम लोग बनाए थे, यही सवाल बनाए थे ना? इसको बना लिए सर ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन को बना लिए हैं। इस क्वेश्चन को बना लिए हैं। एक हम लोग बनाते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। तो लेट कर लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। इसको हम लोग सबसे पहले एफ एक्स बना लेते हैं। सबसे पहले इसको एफ एक्स बना लेते हैं। एफ एक्स बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालें। तो शुरू करते हैं एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा -5 जो कि लेस देन 0 है। एफ ऑफ 1 निकालते हैं 1 माइनस 2 माइनस 5, ये भी लेस देन 0 है। एफ ऑफ 2 निकालते हैं 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 माइनस 5, ये भी माइनस है। 5 4 9 8 9 -1 लेस देन 0। F3 निकालते हैं 3 3 9 3 27 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, 27 माइनस 6 माइनस 11 बराबर आ जाएगा 16 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग कह पाते हैं कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस तो है ही, एंड कंटिन्यूअस इन आर रियल नंबर में। साथ में F2 का वैल्यू आया है लेस देन 0, F3 का वैल्यू आया है ग्रेटर देन 0, दैट इज F2 इंटू F3 लेस देन 0। F2 इंटू F3 लेस देन 0। F2 into F3 less than 0, hence the root lie between, hence the root lies between, कितना कितना आ गया है? रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में रूट लाई कर रहा है। हम लोग देख लिए 2 और 3 के बीच में, चाहे तो हम लोग यहीं पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे भी जाना चाहते हैं हम लोग। 2 और 3 के बीच में सबसे पहले जाते हैं एफ ऑफ 2.1। एफ ऑफ 2.1 का वैल्यू आ जाता है 2.1 का होल क्यूब। थोड़ा सा नजदीक जाना चाहते हैं 2 और 3 के, उसके बाद लगाना चाहते हैं बाइसेक्शन। 2.3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1 माइनस 3 जो कि आया है 9.261 माइनस 4.2 माइनस 5, 9.261 माइनस 9.2 बराबर 0.061 जो कि 0 से बड़ा है।
तो तुम पा रहे हो कि F2 का वैल्यू 0 से छोटा है, हम लोग को आगे निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि F2 का वैल्यू लेस देन 0 है, f ऑफ 2.21 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हेंस द रूट्स lies between 2 and 2.1। अगर 2.1 का वैल्यू 0 से छोटा आता, जो कि F2 का वैल्यू तुम देख रहे हो कि 0 से छोटा है, 2.1 का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 2 और 2.1 के बीच में लाई किया। अच्छी तरह कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, f ऑफ 2.1 अगर भी लेस देन 0 आता तो हम लोग f ऑफ 2.2 जाते, f ऑफ 2.2 भी लेस देन 0 जाता तो f ऑफ 2.3 आते, तब तक जाते जब तक कोई ऐसा वैल्यू ना आ जाए जो 0 से बड़ा हो। अगर ऐसा है तो रूट लाई करेगा 2 और 2.1 के बीच, जैसा कि तुम देख रहे हो। तो अब हम लोग बाइसेक्शन लगाना चाहते हैं। बाइसेक्शन लगाने के लिए एक हो गया 2, एक हो गया 2.1। अब इसको 2 प्लस 2.1/2 करेंगे, कितना आएगा दीपक? 2 प्लस 2.1/2 2.05। हाँ 2.05। 2.05। तो बाइसेक्शन में पहला जो अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, x1 को बोलेंगे, x1 यही है 2.1/2 बराबर 2.05, यही है ना? यही है। यस सर। तो यस। हाँ, अब चलो F2 का साइन लेस देन 0 है। अब निकालो तुम लोग f ऑफ 0.5 का वैल्यू। 2.05 का वैल्यू इस तरह से निकलेगा 2.05 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.05 माइनस 3। इसका वैल्यू तुम्हें निकालना होगा, कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं। निकालो तो संतोष कोई। पर 8.56। आए 8.561। 8.561 ऐसे आया, यस। जो कि 0 से बड़ा है। इसलिए बोलेंगे कि द रूट लाइज बिटवीन, अब ये रूट लाई करेगा 2 और 2.05 के बीच में, 2 और 2.05 के बीच में। तो अब फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्या बोला संतोष? कुछ नहीं सर, फोन ले रहे थे। ये वाला वैल्यू गलत आ रहा है क्या? देखो तो 2.05 सर -5 नहीं हुआ है उसमें। -5 होगा ना सर, 5 होगा ना सर। x³ -2x -5 में पुट होगा ना। 5 है ना? -5 हम 3 पुट कर दिए। अच्छा यहाँ 3 कर दिए, 5 होगा ना? 5 है जी, 5 है। ठीक से निकालो। निकालो। कोई एक निकालो, कितना आया? आया वैल्यू? नहीं आएगा सर। कितना आ रहा है? 8.561। हमको तो नहीं लग रहा है 8.561 आएगा। चलो ऐसे करके निकालो। सर मेरा आया 0.48। 0 पॉइंट सर माइनस 0.48 माइनस में आ रहा है। माइनस 2.48। माइनस यस सर।
हाँ सर ये होगा -0.48। 0.48. ऐसे। हाँ सर। तो सीधा सा बात है, तो इसका वैल्यू तो हम लोग का काम नहीं करेगा। 2.05 पर तो नहीं काम कर रहा है, तो 2.05 का वैल्यू 0 से बड़ा है। और f(3) देखें, ये भी 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, ये तो माइनस में आ गया, लेस देन 0। टू 2.05 का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है, f(2) भी 0 से छोटा है, तो ठीक है। f(3) 0 से बड़ा है, तो रूट लाइन बिटवीन f(2) ने लगे हम लोग f(3) ले लेते हैं। f(3) 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, तो इसके बीच रूट लाई करके, अब लाइन रूट लाई करेगा, तो हम लोग देखते हैं कि f(3) इंटू f(2.05) लेस देन 0, हेंस रूट लाइज बिटवीन, कैलकुलेटर एकदम तैयार रखोगे, रूट लाइज बिटवीन 2.05 एंड 3। अब यहां से हम लोग बाइसेक्शन जाएंगे, ऐसे करते हुए चलना है, ठीक है ना वैल्यू पूरा। तो अब जो है, अब जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, एक छोटा सा फिगर f(2.05) है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x2 जो आएगा वो 2.05 प्लस 3/2। सॉल्व करो, कितना आ रहा है द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन? 2.52. कितना आ रहा है? 2.525. 525। चलो f(2.525) का वैल्यू निकाल लो जल्दी से। तो ये आएगा 2.525 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.525 माइनस 5। जल्दी निकालो प्रियंका, ट्राई। Yes, sir. Sir, 6.048. 0.048. 6 पॉइंट आ रहा है जी। Yes, sir. माइनस में कि प्लस में? Plus. अच्छा से चेक करो जी। Yes. हाँ, चेक करो। कितना रहा? वही आ रहा है सर 6.0484। 6.0484 ऐसे, हाँ सर। जो कि 0 से बड़ा है। तो f ऑफ, अब देखो कि f ऑफ 2.05 का वैल्यू लेस देन 0 है, 2.525 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हेंस रूट लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? 2.05 एंड 2.525। नया फिगर फिर आएगा 2.05 2.525, इसी के बीच रूट लाई कर रहा है, तो x3 आ जाएगा 2.05 प्लस 2.525/2। तो x3 बराबर द थर्ड अप्रोक्सीमेशन
द थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आएगा x3 बराबर सॉल्व करो 2.05 प्लस 2.525/2 सॉल्व करो। कितना 2.2875 सर। एक मिनट 2.2875 2.2875 यस। अब हम लोग बगल में लिख लिए सारा वैल्यू x1 x2 x3 सारा लिख लिए हैं। अब जाएंगे हम लोग f ऑफ 2.82875 का वैल्यू 2.2875 का होल क्यूब माइनस 2.2875 माइनस 5 बोलो जल्दी 75 minus 5 394 2875 2.2875 5 सर 2.391 रहेगा सर 2.39470 बस 2.39470 जो कि 0 से बड़ा है, यस सर। जो कि 0 से बड़ा है। अब देखो 2.05 ये लेस देन 0 है और f ऑफ 2.2875 जो कि 0 से बड़ा है। Hence the root lies between 2.05 and 2.2875। तो फिर एक बार हम लोग निकालें 2.05 और 2.2875 के बीच में x4 आ जाएगा। x4 का वैल्यू द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जो आएगा x4 बराबर 2.05 प्लस 2.2875/2। जरा सॉल्व करो इसको। आपका फोटो आ गया सर। अरे बहुत तंग कर रहा है साला कॉल, बताओ ना। चलो इसका वैल्यू निकालो जल्दी से, वैल्यू दिया हुआ है। कितना लिख 2.1 सर 2.18875 2.18875 ये भी 0 से बड़ा है नहीं है तो इसको नहीं देखना है। तो x4 आ गया। f ऑफ 2.1887 इसका वैल्यू निकालो 2.1887 का होल क्यूब 2 इंटू 2.18 बस लास्ट करेंगे यहीं पर 2. उसका वैल्यू आ रहा है 2.168। किसका अभी जो निकालो इसका वैल्यू बताओ। 2 1.107 हाँ 1.107 983 हाँ 1 1.107983 बोलो प्रियंका 73 है। 1.107 हाँ 983 बस छोड़ दो, 83 ये भी 0 से बड़ा है।
इसलिए बोलेंगे कि आप देखते हैं कि एफ ऑफ 2.05 ये 0 से छोटा है और एफ ऑफ 2.1887 ये 0 से बड़ा है, इसलिए रूट्स लाइज बिटवीन 2.05 एंड 2.1887। तो x4 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं छोटा सा 2.1887। x1 x2 x3 x4 साइड में लिखा हुआ है सब। तो तुम देख रहे हो कहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो ये हो सकता हो तुमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, थोड़ा गलती उलती भी होता है इसमें। कैलकुलेटर तुम लोग चलाने बढ़िया सीख लेना। कहाँ तक जाएंगे उसके बारे में जरा सा हम लोग बात करें। एग्जाम में कैसे होगा सर? क्या बोला? एग्जाम में कैसे करेंगे सर? वहाँ तो मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा। अच्छा जी। इसमें कैलकुलेटर लेके जाना है। गौर से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग को बता रहे हैं। 2 पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट मिलना चाहिए, 3 डिजिट या 2 डिजिट मिलना चाहिए 2 पॉइंट के बाद। अगर ये मिल जाए तो हम लोग वहीं पर रोक देंगे। फिर एक बार देखो, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट मिलना चाहिए, तब तक जाना है। अगर मिल जाए, मान लो x5 अगर आता है, चलो हम लोग एक और देख लेते हैं आप निकाल के। ये है मेरा रूट लाई बिटवीन 2.05 और साथ में 2.1887। तो यहां पर आ जाएगा x5 जो कि फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है। x5 बराबर 2.05 प्लस 2.1887/2। सॉल्व करो जरा। सर 2.11935 2.11935 रखते हैं। एफ ऑफ 2.11193 वैल्यू निकालो इसका। 2.1193 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1193 माइनस 5। सॉल्व करो। हाँ 0.280। हाँ और भी है सर। उसके बाद है सर 666। अरे 6 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 0.2806 ना, ये कि 0 से बड़ा है। तो एफ ऑफ 2.05 जो कि लेस देन 0 है, एफ ऑफ 2.1193 जो कि ग्रेटर देन 0 है। हेंस ऐसे करके बढ़ते चले जाना है। रूट्स लाइज बिटवीन 2.05 एंड 2.1193। तो यहाँ पर फिर एक बार लगाएंगे 2.05 2.1193, यहाँ पर आ जाएगा x6, यहाँ पर x5 लिख लेते हैं। x5 जो आया है 2.1193, तो x6 जो आएगा द सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, बस यहीं पर छोड़ेंगे हम लोग। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल के लास्ट तुम लोग को निकालने बोल रहे हैं। तो x6 बराबर आएगा 2.05 प्लस 2.1193/2। सॉल्व करो। सर इसका वैल्यू जाएगा 2.08465। 2.08465। ओके, एफ ऑफ 2.08 समझ में आ गया होगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं। तो 2.08465 का 46 लो ना का होल क्यूब माइनस 2 इंटू
2.0846 -5। जरा सॉल्व करो इसको। कितना रहा सर माइनस वैल्यू आ रहा है सर। हाँ माइनस में सर 0.109899। एक बार और देख लो सर। माइनस में कि प्लस में? माइनस में माइनस में सर। माइनस 0.110 यस सर। 0.110 यस यस सर। तो सीधा सा बात है कि ये तो लेस देन 0 आ गया है। अब जो है अब 3 की ओर जाएगा ये। मेरे पास एफ ऑफ 0.5 के बाद हम लोग 2 में नेगेटिव में थे ना। एफ ऑफ 3 कितना है? एफ ऑफ 3 16 आया है। एफ ऑफ 3 0 से बड़ा है और एफ ऑफ 2.08465 ये 0 से छोटा है। हेंस द रूट लाइज बिटवीन, आगे जाएगा ये, रूट्स लाइज बिटवीन 3 and 2.0846। यहाँ पर फिर एक बार बनेगा 2.0846 और यहाँ पर बनेगा 3। यहाँ पर x6 मेरे पर आ गया है, x6 2.08465, x7 जो आएगा 2.0846 प्लस 3/2। सॉल्व करो। सर इसका वैल्यू 2.54। एक मिनट। ये दूसरा मेथड से किताब में बनाया हुआ है, हम लोग दूसरा मेथड से चल रहे हैं। x7 कितना आ गया है बोलो? 2.542 325। मैं छोड़ दो। x7 आ गया है, द सेवंथ अप्रोक्सीमेशन। f of 2.54232 2.54232 इसका जो वैल्यू आएगा 2 पॉइंट, शुरू करो निकालना, 2.54232 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.54232 माइनस 5। जल्दी बोलो। इसका वैल्यू 6.347। 6.347 6.3 347 हाँ 368। बस इसका वैल्यू आ गया जो कि 0 से बड़ा है। ये कुछ गड़बड़ी कहीं पर हो गया होगा। इसी तरह से चलेंगे हम लोग, आगे नहीं बना रहे क्योंकि हमको मेन मेथड था इसको सिखाना, तो कुछ वैल्यू प्रॉब्लम आ गया होगा इस वैल्यू में। सर आपका फोटो आ गया। बाप रे, कंपनी वाला तो आज 10 बार फ़ोन कर दिया है, तबाह करके रख दिया है। ऐसे करते हुए चलना है।
ऐसे करते हुए चलना है और कहाँ तक जाना है ये तुम्हें पता है। इसका जब एक्यूरेट सवाल बनाओगे तो आ जाएगा। मेथड का मेरे को बताने का काम था, वो मेथड हम समझा दिए तुमको कि इसका डबल डिजिट के बाद तुम देख पा रहे हो 2.5432 मिल जाना चाहिए। इसका जो फाइनल आंसर आया है दूसरा मेथड से ये लोग बनाया है, तो दूसरा मेथड से बना के जो ये लोग आंसर पाया है वो है 2.09। फाइनली जो आया है 2.0945। एक बार हम लोग दूसरा मेथड से अगर हम लोग बनाते हैं इसको तो कैसे आंसर तक पहुंचते हैं उस पर जरा बात कर रहे हैं। x1 जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया है 2.0942, x2 जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आया है 2.0945, x3 जो आया है 2.0945। तो वर्ड से देख लो, दूसरा मेथड से बनाया लो तो दशमलव के बाद देख लो 3 डिजिट कम से कम मैच करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं x2 बराबर x3 अगर आ जाए तो आगे निकालने का जरूरत नहीं है, इसलिए फाइनली 2.0945 यही आंसर हुआ। कैसे पहुंचना है सही तक, तो हम लोग एक दूसरे मेथड से बना रहे थे। कैलकुलेटर में तुम लोग वैल्यू निकालने में दिक्कत हो गया होगा, हो सकता है दोबारा तुम इसको बना के ट्राई कर सकते हो। तो गौर से देख लो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ये वैल्यू मैच करना चाहिए दशमलव का 3 डिजिट बाद तक। ओके, इस तरह से हम लोग का बाइसेक्शन से हम लोग सवाल बना सकते हैं। इस तरह का सवाल भी रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा हम आगे बता देना चाहते हैं इसको। द इक्वेशन तो जैसा कि तुम देख रहे हो एक सवाल हम लोग तुमको दे रहे हैं, इसको बनाना घर में। द इक्वेशन x6 माइनस x4 माइनस x³ माइनस 1 बराबर 0 हैज वन रियल रूट बिटवीन 1.4 एंड 1.5 दे दिया है, 1.4 और 1.5 के बीच में। फाइंड this root to 4 decimal places by bisection method। यहाँ पर fx बराबर तेरे को दिया हुआ है x6 माइनस x4 माइनस x³ माइनस 1 बराबर 0। तो f ऑफ 1.4 डालोगे तो दिया हुआ तो है ही, फिर भी निकाल के दिखा दे रहा है। यह आएगा माइनस 0.0561। f ऑफ 1.5 निकालोगे, ये दिया हुआ है 1.9531। ये 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है। हेंस द रूट्स लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.5। ऐसे करके फिगर बनाओगे 1.4 1.5, यहाँ से x1 निकालोगे 1.4 प्लस 1.5 बाई 2 निकाल के देखो तो कितना आ रहा है। 1.45 कितना आ रहा है 1.45 1.45। इसके बाद ये सारा सवाल बनाया हुआ है किताब में, बाइसेक्शन मेथड से नहीं बनाया है, ये बनाया है फॉल्स पोजीशन मेथड से। हम लोग चाह रहे थे इसको बाइसेक्शन मेथड से बताना। तो तुम लोग मेथड तो पूरा समझ ही गए होगे कि अब तुम निकालोगे f ऑफ 1.45 का वैल्यू। 1.45 का वैल्यू निकालने के लिए 1.45 का पावर 6। कैलकुलेटर को बढ़िया से चलाने सीखना होगा तुमको। 45 का पावर 4 माइनस 1.45 का पावर 3
-1 इसका वैल्यू निकालना होगा। तो इसका वैल्यू तुम लोग निकाल पाओगे तब तो। इसका वैल्यू तुम लोग को निकालना होगा खुद से। इसका वैल्यू निकाल के, और तुम मेथड तो तुम समझ ही रहोगे क्या करना है। तो इसको निकाल के जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद फिर चेक करोगे। ये तुम देख रहे हो कि यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है 1.4 का वैल्यू <0, f ऑफ 1.5 का वैल्यू <0। इसका वैल्यू को निकालोगे। निकला है क्या? वन 1.45 का पावर 6 का वैल्यू कैसे निकाल रहे हो जी हिमांशु? यस सर। कैसे निकाल रहे हो? सर पता नहीं चल रहा है कैसे होगा, ट्राई कर रहे हैं सर। देखो क्या करना आप बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, बाद में हम कल अगले क्लास में बताएंगे इसको। मोबाइल लेके और 0.82 नहीं, इसको हम रुको सर बता रहे हैं। इसको हम निकालना सिखा रहे तुमको। तो एक ना एक आया होगा, तुम देखो एक्स का पावर वाई टाइप का फंक्शन कहीं दिख रहा है मोबाइल में? देखो तो हाँ एक्स का पावर वाई टाइप का फंक्शन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो तुम ना 1.45 लेके और उसको एक्स का पावर वाई दबाओ, देखो क्या आता है। देखो तो क्या है? सर ब्रैकेट आ गया, ऊपर में बॉक्स टाइप का। हाँ बॉक्स आ गया, बॉक्स में 6 पुट कर दो। यस सर आ गया। कितना है देखो तो, क्या दिखा रहा है मोबाइल में? क्या दिखा रहा है? 9.294। अरे वो नहीं दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। देखो 1.45 को दाबोगे, एक्स का पावर वाई दाबोगे तो इस तरह का लिखा जाएगा बॉक्स के अंदर में। यस सर आ गया। फिर माइनस दाबोगे 1.45, फिर एक्स का पावर वाई दाबोगे तो फिर उसको 4 दाबोगे, माइनस 1.45 दाबोगे, फिर एक्स का पावर वाई दाबोगे 3 दाबोगे, -1। उसके बाद इसका जो, उसके बाद तुम दाबोगे बराबर का बटन, तब वैल्यू दिखाएगा। ऐसे दिखा रहा है। एक इक्वेशन टाइप का चीज बन जाएगा और उसके बाद बराबर बटन दबाना है। एक बार फिर देखो 1.45 दाबोगे, एक्स का पावर वाई दाबोगे, ऊपर में ब्रैकेट दिखाई देगा, उसमें 6 दाब देना। फिर माइनस लगाओगे, 1.45 दाबोगे, फिर एक्स का पावर वाई दाबोगे तो फिर 4 दिखाई देगा। उसी तरह 3 दिखाई देगा, लास्ट में -1 करके बराबर बटन दबाना है। दिख रहा है? दिख रहा है जी? यस सर कर रहे हैं। हाँ करो। हे बाबू -1। सर आंसर आ रहा है 0.824। 0.824 आ रहा है। और 983 और भी है। अब बस इतना छोड़ दो ना। ये देखो 0 से बड़ा आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगा तो तुम समझ रहे हो। यहाँ पर 1.4 है, यहाँ पर 1.4 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर दोनों को जोड़ के डिवाइड किए हैं तो कितना आया था? x1 बराबर 1.45 आया था, 1.45। अब इसका वैल्यू तुम निकाल रहे हो, इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, तो सीधा सा बात है कि रूट लाई करेगा x2 अप्रोक्सीमेशन 1.4 प्लस 1.45/2 ऐसे करके बढ़ना है जैसे हम लोग बढ़ते थे। चूंकि f ऑफ 1.4 का वैल्यू <0 है, f ऑफ 1.45 जो कि तुम लोग निकाल के दिखाए हो कि वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि रूट लाई करेगा, देन रूट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.45। उसके बाद x2 निकालोगे तुम 1.4 प्लस 1.45/2 करके, फिर इसका जो वैल्यू आएगा उस fx2 को निकालोगे।
ऐसे करके बढ़ते चले जाना है। कब तक बढ़ना है तुम लोग को बता दिए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग कैलकुलेटर का स्टडी करेंगे थोड़ा सा। अगले क्लास में कैलकुलेटर का स्टडी करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अगले क्लास में कैलकुलेटर का स्टडी करेंगे हम लोग। इसका वैल्यू निकाला जी x2। बना नहीं सकोगे आगे प्रियंका? प्रियंका हिमांशु यस सर। आगे ट्राई करोगे तुम लोग, ठीक है? यस सर ऑफ कोर्स। हो जाएगा ना? मेथड पूरा सीख गया ना? हाँ सर सीख गए। खाली देखते जाना है। कैलकुलेटर का स्टडी केवल चाहिए। कैलकुलेटर पर तुम लोग भी रिसर्च करोगे, थोड़ा सा सीख के रखोगे। अगले क्लास में हम कैलकुलेटर का डिस्प्ले करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।